अध्याय 6 ध्यान योग। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न यः सन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षो मुनेर्योगं कर्म कारणम् उच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासे योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानम् अवसादये आत्मैव यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुः आत्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्था द्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य कर्म के फल का आश्रय लिए बिना ही अपना कर्म करता है वही मनुष्य सन्यासी है, वही मनुष्य योगी है। और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। हे पांडव, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तू योग समझ ले, क्योंकि संकल्पों को न छोड़ने वाले को योगी नहीं कहा जा सकता। योगारूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील व्यक्ति के लिए कर्म साधन है और योग की साधना हो जाने पर उसका साधन शम अर्थात शांति कहा जाता है। जिस समय कोई मनुष्य न इंद्रियों के भोगों में और न ही कर्मों में आसक्त रहता है, उस समय सर्व संकल्पों को त्यागने वाला ये मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने आप को ऊंचा उठाए, अपने आत्मा की अधोगति कभी न करे, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का बंधु है और अपना ही शत्रु भी है। जिसने अपने आत्मा द्वारा अपने आत्मा को जीत लिया है, उसके आत्मा का बंधु उसका आत्मा ही है।
परंतु जिसने अपने आत्मा को नहीं जीत लिया, उसके लिए वो शत्रु के समान व्यवहार करता है। जिसने अपने आप को जीत लिया है और पूर्ण शांति की प्राप्ति की है, उसका आत्मा परमात्मा में स्थित होता है और शीत उष्ण, सुख दुख तथा मान अपमान के विषय में वो सदा समबुद्धि रखता है। जिसकी आत्मा ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो गई है, जो सर्वोच्च स्थान में स्थिर हो गया है तथा जिसने सर्व इंद्रियों को जीत लिया है, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान हैं, ऐसे योगी का योग सिद्ध हो गया है, ऐसा कहा जाता है। इन योगियों में से भी जो पुरुष मित्र और वैरी, उदासीन और मध्यस्थ, द्वेष करने योग्य और बंधुगण, साधु तथा पापियों में भी समबुद्धि रखता है, वो अत्यंत श्रेष्ठ है। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचम् शैलाजिन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतः चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवम् धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनाश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसलिए यही उचित है कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और परिग्रह वाला बनकर वो योगी अकेला ही कोई एकांत स्थान में स्थित होकर चित्त और आत्मा को संयत करके आत्मा को निरंतर अपने योगाभ्यास में जुटा दे। शुद्ध व पवित्र जगह में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हों, जो न बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापित करके उस आसन पर बैठकर चित्त तथा इंद्रियों की वृत्तियों को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें।
इसके पश्चात काया, मस्तक व गले को समान एवं अचल रखकर और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित भय रहित तथा प्रशांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को संयत करके मुझ में चित्त रखने वाला तथा मेरे परायण हो। इस प्रकार नित्य रूप से अपने योग में तत्पर रहने वाला तथा मन को अपने पूर्ण वश में रखने वाला योगी मुझ में विद्यमान ऐसी मोक्ष स्वरूप शांति को प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य बहुत अधिक भोजन करता है उसे योग सिद्ध नहीं होता, तथा जो बिल्कुल ही नहीं खाता, जो अत्यधिक निद्रा लेता है या जो अत्यधिक जागता ही रहता है उसे भी योग सिद्ध नहीं होता। यथा योग्य आहार विहार करने वाले को, कर्मों में यथा योग्य प्रवृत्त रहने वाले को और यथा योग्य मात्रा में निद्रा लेने वाले को ही दुखों का नाश करने वाले इस योग की सिद्धि होती है। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तम् निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभम् मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्या दुःखसंयोगवियोगम् योगसंज्ञितम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वीणचेतसा। संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस्सैवेन्द्रियग्रामम् विनियम्य समन्ततः। शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। जब अनुशासित किया हुआ चित्त आत्मा में ही स्थिर होता है और साधक सर्व भोगों से स्पृहा रहित हो जाता है, तब उसे योग युक्त कहते हैं। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा आत्मयोग के अनुष्ठान करने वाले स्थिर चित्त योगी को दी जाती है। योगाभ्यास से निरुद्ध चित्त जहां स्थिर होता है, वहां पर आत्मा के द्वारा आत्मा को ही देखता हुआ योगी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है।
जो इंद्रियों से परे है और जो सूक्ष्म व शुद्ध बुद्धि द्वारा ही ग्रहण किया जाता है, ऐसा अनंत सुख इस अवस्था में मिलता है। और इस अवस्था में स्थिर होने पर योगी आत्म तत्व को छोड़कर विचलित होता ही नहीं। जिसे प्राप्त करके वो मानता नहीं कि इससे अधिक भी कोई अन्य लाभ है, और जिस अवस्था में स्थिरता को प्राप्त करने वाला योगी फिर बड़े कष्टों के कारण भी विचलित नहीं होता। ऐसी अवस्था को दुख समूह का विनाश करने वाली योगावस्था समझनी चाहिए। साधक को इस योग का अनुष्ठान प्रसन्न चित्त होकर धीरज से तथा निश्चय पूर्वक करना चाहिए। इसलिए संकल्पों से उत्पन्न होने वाली सर्व कामनाओं का पूर्ण रूप से त्याग करके मन से ही इंद्रियों को हरेक प्रकार से नियंत्रित करते हुए धैर्य पूर्वक और बुद्धि द्वारा धीरे धीरे विषयों से परे उठकर तथा मन को आत्मा में स्थिर करके कोई अन्य चिंतन नहीं करना चाहिए। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्येत आत्मन्येव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसम् ब्रह्मभूतमकल्मषम्। युञ्जन्नैवं सदात्मानम् योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमाश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानम् सर्वभूतानि चात्मने ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। चंचल व अस्थिर मन जिस जिस दिशा से बहिर्मुख होने लगे उस दिशा से उसे रोककर आत्मा में ही नियंत्रित करके रखना चाहिए। इस प्रकार जिसका मन शांत रजोगुण से रहित तथा पाप रहित हो चुका है, ऐसे ब्रह्मरूप बने हुए योगी को उत्तम सुख की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। इस प्रकार से सदा आत्मयोग का अभ्यास करने वाला योगी सर्व पापों से मुक्त होकर ब्रह्म के साथ संयोजित हो जाता है और अत्यधिक सुख को आनंद पूर्वक प्राप्त कर लेता है। जिनकी आत्माएं योग युक्त हो गई हैं, वो सर्वत्र समदृष्टि से देखते हैं, अर्थात वो आत्मा को सर्वभूतों में और सर्वभूतों को आत्मा में देख लेते हैं। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में मुझे
और मुझ में सर्वभूतों को देखते हैं, उनकी दृष्टि में मैं कभी नष्ट नहीं होता, न वो मेरी दृष्टि में कभी नष्ट होते हैं। इस प्रकार जो योगी एकत्व भाव में स्थित होकर सर्व प्राणियों में स्थित मुझको ही भजता है, वो योगी पुरुष सर्व प्रकार से बरतता हुआ भी मेरे में ही बरतता है। और हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सर्वत्र सुख व दुख को समान समझता है, वो परम श्रेष्ठ योगी माना जाता है। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथे बलवत्रुधम्, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः। अयति श्रद्धयोपेतो योगात् चलितमानसः, अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। कचिन्नो भयविभ्रष्ट छिन्नाक्षमिव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम् अर्हस्य शेषतः। त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता नैयुपपद्यते। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, अभी जो बात आपने मन की समता रखने वाले योग की बताई, उसकी स्थिति को मैं मन की चंचलता के कारण नित्य आधार रूप नहीं देख पाता। हे कृष्ण, ये मन वास्तव में बहुत ही चंचल, प्रमथन के स्वभाव वाला, अत्यंत दृढ़ और बलवान है। इसीलिए मन को वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर कार्य मानता हूं। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो, निस्संदेह मन को वश में रखना बहुत कठिन है और वो चंचल भी है, परंतु हे कौन्तेय, इसे निरंतर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। इस बात से मैं सहमत हूं कि जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और मन को जीतने वाले प्रयत्नशील मनुष्य को अनेक उपायों द्वारा योग सिद्ध होना संभव है। इस पर अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, जो मनुष्य योग में श्रद्धा रखता है किंतु संयमी नहीं है और योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योगी योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हे महाबाहो, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में ऐसा साधक आश्रय रहित और विशेष मोहित होकर दोनों ओर से भ्रष्ट होकर कोई छिन्न भिन्न बादल की भांति बीच में ही नष्ट तो नहीं हो जाता? हे कृष्ण,
मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा अन्य कोई इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वते समाः शुचीनां श्रीमतां योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। तत्र तं बुद्धिसंयोगम् लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नन्दन। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मादि वर्तते। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषाम् मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में विनाश होता है और न परलोक में, क्योंकि हे प्रिय, आत्म कल्याण के लिए शुभ कर्म करने वाला कोई भी पुरुष दुर्गति को कभी प्राप्त नहीं होता। वो योग भ्रष्ट पुरुष तो पुण्यवानों के लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा ऐसे लोग ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेते हैं। परंतु इस प्रकार का जन्म तो इस संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। हे गुरुनंदन, वो पुरुष वहां उन पहले शरीरों में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और इसके प्रभाव से वो फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। पूर्व जन्मों के अभ्यास के कारण अपने को पराधीन सा महसूस करते हुए वो सिद्धि की प्राप्ति की ओर खींचा जाता है, क्योंकि योग का जिज्ञासु भी शाब्दिक ज्ञानियों से कहीं बढ़कर है। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित होकर फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि योगी
तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम कर्म करने वालों से भी वो योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी ही बन। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगन लगाकर अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वो योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। इति श्रीमद्भगवद गीतासुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः।